हो रही थी। स्ट्रेट लाइन एंगल्स, दो से ज्यादा एंगल्स अगर मिल करके एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो उन्हें बोलते हैं एंगल्स को स्ट्रेट लाइन एंगल्स। जैसे ये एक OA रे है और दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन में OB रे है। ये पूरा एंगल कितना होता है? 180 होता है। मान लीजिए एक रे ऐसे आ गई OC और एक रे आ गई ऐसे OD। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो एंगल्स बने, जैसे एक एंगल यहां पर है, दूसरा यहां है, तीसरा यहां है, तो तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 होता है उन्हें बोलते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल्स। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कौन कौन से एंगल स्टूडेंट्स? AOC प्लस COD प्लस एंगल DOB, इन सब का सम कितना हुआ? 180। कितना हुआ स्टूडेंट्स? 180 हुआ। तो वर्टिकली ऑपोजिट लाइंस एंगल्स। इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होती हैं वो किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। फिगर देख लेते हैं। यहां आप देखिएगा ये दो लाइन हैं, एक कह देते हैं हम AB और दूसरी कह देते हैं हम CD। ये दोनों लाइन एक दूसरे को सपोज इस पॉइंट पर, इसे कहते हैं O एंगल मान लीजिए, इस पर O पर आपके इंटरसेक्शन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो आप ध्यान दीजिए, अगर इस एंगल और इस एंगल को मैं देखूंगा तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और इन्हीं एंगल्स को जो एक वर्टेक्स के दोनों तरफ होते हैं उन्हें बोला जाता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ऐसे इस तरफ देखेंगे ये एंगल और ये दूसरा एंगल, ये भी इक्वल होंगे। तो हम लिख लेते हैं इस चीज को, क्या क्या? एंगल COB इक्वल टू एंगल DOA। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा पेयर कौन सा होगा? दूसरा पेयर होगा ये वाला आपका BOD इक्वल टू एंगल AOC। ठीक है, इन दोनों पेयर्स को हम लोग बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। शॉर्ट में से VOA पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? VOA, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। क्लियर है स्टूडेंट्स?